हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन जेएस स्टडीज़ यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 6.1। ठीक है यार। एंड पिछले लेक्चर का बात करें तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा का पूरा डील कर चुके हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में जितना भी क्वेश्चन है उसको डील करने वाले हैं। ठीक है यार, एक्चुअल में हो जाता है। ठीक है यार, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका ना डिटर्मिनेंट में जो प्रॉपर्टी मैं आपको बता करके दिया हूँ, अगर वो प्रॉपर्टी आपको क्लियर नहीं है ना, तो प्लीज़ आप उस प्रॉपर्टी को सबसे पहले जा करके देखें। और क्वेश्चन नंबर 5 लगाने से पहले आपका प्रॉपर्टी क्लियर होना चाहिए। ठीक है यार, उसका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए एंड उसका मतलब एप्लीकेशन अप्लाई कैसे करते हैं उसको आपको आना चाहिए। ठीक है यार, तो आई होप कि आपको वो प्रॉपर्टी पे 100% कमांड होगा और आप अप्लाई कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में जितना भी क्वेश्चन है लगभग में आपका प्रॉपर्टी का यूज होगा। ठीक है यार, तो चलो हम लोग टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है यार, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन से तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है मेरे पास 1 1 1 एंड 1 1 प्लस एक्स 1 एंड 1 1 1 1 1 प्लस वाई। ये मेरे पास क्वेश्चन है भाई, ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग, EVALU, इवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है यार, मतलब कि आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इवेल्युएट मतलब सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, कैलकुलेट करना है, तो डिटर्मिनेंट हमको निकालना है इसका। तो सबसे पहले हमको क्या ध्यान में लाना है यहाँ पे कि डिटर्मिनेंट लाने से पहले एक चीज़ मैं ये मतलब करने के लिए ट्राई करूँगा कि मैं आपको बताया था पिछले लेक्चर में या उससे पहले कि अगर जब भी मेरे पास डिटर्मिनेंट आए तो मैं ये देखूँगा कि सबसे ज़्यादा जीरो कहाँ पे है। जिस रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो होगा उस रो या कॉलम के अबाउट हम लोग एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है यार, बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक्सपेंड करके हम लोग बना सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, विदाउट एक्सपेंड के भी बना सकते हैं। ठीक है यार, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं एक्सपेंड करते हैं और जीरो करने का ट्राई करेंगे। ठीक है यार, प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं तो प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और जीरो करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, जीरो होगा क्या यहाँ पे, देखो दिमाग लगाओ तो इसको तो जीरो कर सकते हैं, ये भी जीरो हो सकता है, ये जीरो नहीं होगा। ठीक है यार, तो चलो जीरो ही करते हैं, या तो बिना जीरो किए एक बार ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन को हम लोग बिना जीरो किए ट्राई करते हैं ना, तो चलो साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो एक्सपेंड करते हैं इसको, एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट रो। एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक बार बिना जीरो किए सॉल्व करते हैं, एक बार जीरो करके सॉल्व करेंगे, देखते हैं किससे थोड़ा सा ईजी बनता है। ठीक है यार, देखो अगर प्रॉपर्टी आपको याद नहीं रहेगा ना तो क्वेश्चन तो आपसे बनेगा ही बनेगा। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो उससे क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो चलो एक बार बिना प्रॉपर्टी का यूज किए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 1 लिए भाई, यहाँ पे इसके अबाउट देख रहे हैं, इसको लीव करेंगे, इसको लीव करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई, ये हो जा रहा है। एंड माइनस 1, इसको लीव करेंगे, इसको लीव करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई एंड -1। ठीक है यार, ये आ गया मेरे पास। उसके बाद +1 आ जाएगा, +1 के अबाउट देखें तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 1 1 माइनस 1 प्लस एक्स, ये आ रहा है मेरे पास। ठीक है यार, ये आया। यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं ना अब। ठीक है, बिल्कुल। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई करो भाई इससे, इससे फिर इसको इससे, ऐसे करके, आपको पता है ना कैसे करते हैं, 1 प्लस वाई एंड प्लस एक्स वाई हो जाएगा ना ये। ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई करो, -1 माइनस वाई एंड +1। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई किया अंदर में। ठीक है यार, +1 माइनस 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे +1 है, 1 यहाँ पे और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर में। ठीक है, अब देखो कटता है कोई क्या, देखो तो -x प्लस एक्स कट जा रहा है, -y प्लस वाई कट जा रहा है एंड +1 -1 कट जा रहा है
एंड -1 +1 कट जा रहा है और मेरे पास बचा क्या, XY बचा आंसर। ठीक है यार, XY मेरे पास आंसर आया। चलो एक बार मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ आंसर, क्योंकि आंसर मेरे को पता नहीं है। XY इधर राइट आंसर है। ठीक है यार, तो मेरे पास XY आ गया जो कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ठीक है यार, और देखो ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं पड़ा ना, ज़्यादा कैलकुलेशन तो नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन आप इसको जीरो करके भी बना सकते थे। कैसे जीरो करके बनाते, देखो R1 में क्या करते, R1 - R2 कर देते, ये जीरो हो जाता। ठीक है, एंड फिर R2 में क्या करते, R2 - R3 कर देते, तो ये भी जीरो हो जाता और फर्स्ट कॉलम के अबाउट हम लोग एक्सपेंड कर देते, उसके बाद मेरा आंसर निकल जाता। ठीक है, चलो एक बार वो भी हम लोग करके देखते हैं। ठीक है भाई, वो भी करके देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। इसको एक बार देख लो, हाँ स्क्रीन पॉज करके लिखना है। ठीक है, उसके बाद चलो यार आंसर रहने देते हैं और एक बार वो करते हैं जो प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है यार, तो R1 को क्या करते हैं, R1 - R2 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद एंड R2 को क्या करते हैं, नहीं यार ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, इसमें एक ही जीरो होगा। देखो तो R1 में R2 घटाएंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा, एक ही जीरो हो रहा है, तो कुछ ज़्यादा हमको बेनिफिट नहीं दिख रहा है यहाँ पे जीरो करने से। ठीक है, बस एक एलिमेंट मेरा जीरो हो रहा है, तो इसलिए यार मेरा देखो इससे मेरा इजीली आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अगले क्वेश्चन में हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो एक ही एलिमेंट जीरो हो रहा है, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी आप करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, वो आपका होमवर्क है। चलो यार अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरे पास, 1 1 1 ABC ABC BC CA AB BC CA AB, ये मेरे पास। ठीक है यार, तो इसमें तो हम लोग जीरो कर सकते हैं। देखो तो इसको इसमें जीरो कर सकते हैं क्या, हाँ इसमें तो जीरो हो सकता है ना, ये जीरो हो सकता है। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। R1 को क्या करते हैं, R1 - R2 कर देते हैं। ठीक है, और एंड R2 को क्या करते हैं, R2 - R3 कर देते हैं। ठीक है, R2 में ये घटाएंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, R1 में क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, A - B हो जाएगा और BC - CA हो जाएगा। BC - CA तो C कॉमन ले सकते हैं और B - A हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई, आप BC - CA करोगे, उसमें C कॉमन लोगे तो B - C हो जाएगा। ठीक है, ये भी जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा B - C और इसमें A कॉमन लें तो A - B हो जाएगा, ये हो जाएगा और नीचे का वैसे रह जाता है AB। ठीक है, ये आया मेरे पास। अब एक्सपेंड करेंगे हम लोग फर्स्ट कॉलम से, एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट कॉलम, क्योंकि दो एलिमेंट देखो मेरे पास जीरो आ रहा है, तो साइन का यूज करेंगे प्लस माइनस प्लस, तो +1 हो जाएगा और इसको लीव किए, इसको लीव किए तो ये बच जाएगा ना मेरे पास। देखो तो A और A - B एंड A - B हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस C मल्टीप्लाई, देखो तो एंड ये क्या हो जाएगा, B - A एंड B - C, ये आया क्या, ये आया मेरे पास भाई। हाँ ये थोड़ा सा मिस लग रहा है हमको, ये कॉमन लेंगे तो C - B होगा ना यहाँ पे, हाँ C - B होगा यहाँ पे, तो C - B होगा भाई यहाँ पे, C - B होगा। ठीक है, C - B होगा, देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे B - C है और यहाँ पे C - B है, तो कॉमन ले, देखो ये तो मेरे पास इक्वल आ रहा है, A - B है, यहाँ पे B - A है और C
अब बी माइनस सी है, तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। देखो ए माइनस बी है तो इसको भी ए माइनस बी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, ए तो यहाँ पे ए माइनस बी और सी माइनस बी है माइनस सी, इसको ए माइनस बी बनाने के लिए एक माइनस बाहर लेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। और इसको बी माइनस सी है तो सी माइनस बी बनाना पड़ेगा, तो एक और माइनस यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा, ए माइनस बी एक्चुअल में यार मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आपका जो आंसर है ना, आप किसी भी तरह से कॉमन लेकर के आंसर ला सकते हो। चलो मैं पहले ला देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सी माइनस बी करना पड़ेगा, एक और माइनस लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, सी माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ए माइनस बी सी माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ए माइनस बी सी माइनस बी कॉमन ले लिए और बचा मेरे पास क्या है, ए माइनस सी, ठीक है। तो देखो ये आंसर है क्या मेरे पास, ये आंसर है, ठीक है। अगर आंसर नहीं होगा ना तो हमको शायद हो सकता है इधर का चेंज करना पड़े, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू आंसर जाएगा जो आपके बुक में दिया है। बट अगर आप किसी भी तरीके से सॉल्व करते हो ना एग्जाम में तो आपका सही होगा, ठीक है यार, क्योंकि आपको आंसर जस्ट मैच नहीं कराना है, बस मैं यहाँ पे मैच कराऊंगा। क्योंकि आपको लगेगा ना अगर मैं आंसर कहीं दूसरा इसको चेंज करके ला देता तो आपको लगता है क्या यार पता नहीं ये गलत ही होगा, ठीक है। आपको इस तरह से थोड़ा सा डाउट हो सकता है, इसलिए मैं आंसर को मैच कराने का ट्राई करूँगा। तो देख लेते हैं आंसर मेरा है कि नहीं है, नहीं तो फिर इधर का चेंज करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ए माइनस बी बी माइनस सी, ए माइनस बी बी माइनस सी है ना, उसके बाद सी माइनस ए है, तो चेंज है, ठीक है यार। तो इसका मतलब है कि इधर वाला चेंज कराना पड़ेगा, ठीक है। ये भी आंसर सही है मेरे पास, बट जो आंसर दिया है हमको वो चेंज करके दिया है, ठीक है यार। तो इसको चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू आंसर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आंसर हम लोग आंसर लाने के लिए वो करते हैं, ठीक है। तो चलो ये मेरे पास है ए माइनस बी है और इसको हमको चेंज करना है, इसको बी माइनस सी बनाना है। तो एक माइनस यहाँ पे देना पड़ेगा, बी माइनस सी हो जाएगा। देखो तो एक माइनस कॉमन लेंगे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस सी और ए माइनस बी बनाना पड़ेगा इसको, तो यहाँ पे एक माइनस कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी बन जाएगा। और बी माइनस सी है, बी माइनस सी तो है ही, ठीक है यार, बी माइनस सी तो है ही। चलो अब देखो तो इसको कॉमन ले लेते हैं, ए माइनस बी और बी माइनस सी कॉमन हो जाएगा और मेरे पास बचेगा क्या, ये दोनों, तो सी माइनस ए हो जाएगा। देखो यही आपके पास आंसर है, ठीक है यार। तो क्या किया यहाँ पे, क्या ये आंसर गलत है क्या, नहीं, दोनों आंसर सही है। बस आपके बुक का आंसर हम मैच कराने के लिए मेरे पास मतलब मैच कराने के लिए मेरे को ये कैलकुलेशन करना पड़ा। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता ना तो ये मेरे पास सही आंसर था, ठीक है यार। तो ये जस्ट सीक्वेंस में लाने के लिए ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, इस तरह से सीक्वेंस नहीं लग रहा है जो बुक में आपका दिया हुआ है। बट ऐसा थोड़ी है ना कि एग्जाम में हम सीक्वेंस में लाने के लिए मतलब वो करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे। ए माइनस बी सी माइनस बी और ए माइनस सी, ये भी आंसर सही है। तो ये आपको समझना चाहिए, ठीक है यार। आपका दोनों का दोनों आंसर सही है, ठीक है। तो वरी नहीं करना है और आपको छाप लेना है दोनों का दोनों आंसर, ठीक है यार। और आप कोई अलग तरीका से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, हो सकता है आपका आंसर कुछ और है। इसको आप ऐसा थोड़ी ना है कि इसको और भी सिंप्लीफाई करो यार, कुछ और गुना उना करके मतलब कुछ और आएगा तो वो भी तो आंसर है, गलत थोड़ी है ना, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, इसलिए ये आंसर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही आंसर है। तो चलो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ और आप छापो यार इसको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर आपके पास क्वेश्चन जो है वो है x प्लस लेमडा एंड एक्स 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 एक्स, फिर है x प्लस लेमडा एंड x, ठीक है, x एक्स एक्स प्लस लेमडा। तो इस तरह का जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो हमको ये देखना है कि कुछ कॉमन आ सकता है क्या जोड़ या घटाव करके। देखो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देखने का ट्राई करेंगे
कि अगर हम लोग तीनों को जोड़ दें, देखो तो 3x प्लस लेमडा और यहाँ पे भी 3x प्लस लेमडा आ रहा है, 3x प्लस लेमडा आ रहा है, तो इसका मतलब है सबको जोड़ करके हम लोग 3x प्लस लेमडा को कॉमन ले सकते हैं, मैट्रिक्स के बाहर डिटरमिनेंट के बाहर कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो इससे आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे जीरो भी नहीं हो रहा है, कोई भी जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग सीधा का सीधा एक्सपेंड करने जाते हैं तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जा रहा है। तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए ये दिमाग लगाएंगे कि अगर जोड़ने के बाद कोई भी, देखो एक रो में मेरा एक सेम एलिमेंट आ रहा है, तो सेम आ रहा है, कॉमन एलिमेंट आ रहा है, तो उसको हम लोग बाहर ले पाएंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम लोग ये ट्राई करेंगे कि जोड़ या घटाव करके किसी भी एक रो या कॉलम में सेम यानी कि कॉमन एलिमेंट आ जाए तो उसको हम लोग बाहर कर पाएंगे और वो कैलकुलेशन हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे मेरे को समझ में आ रहा है, जो दिख रहा है कि अगर तीनों को जोड़ दें तो 3x प्लस लेमडा हो जाएगा, 3x प्लस लेमडा, 3x प्लस लेमडा। तो ये 3x प्लस लेमडा हम लोग बाहर ले सकते हैं, उसके बाद एक्सपेंड करेंगे तो थोड़ा सा ईजी पड़ेगा मेरे लिए, ठीक है। तो चलो वही करते हैं। R1 को क्या करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं, ठीक है। और हम लोग ये पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी में कि इस तरह से कोई भी ऑपरेशन लगाने के बाद मेरा डिटरमिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता, इसलिए हम लोग लगा रहे हैं और आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है यार। तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस लेमडा, 3x प्लस लेमडा हो जाएगा और 3x प्लस लेमडा हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस लेमडा और ये x हो जाएगा, ये भी x, ये भी x और ये x प्लस लेमडा। ये मेरे पास आ रहा है। देखो फाइनली जोड़ने के बाद R1 को क्या किया, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिए। अब देखो यहाँ पे मेरे पास कॉमन नंबर क्या आ रहा है, 3x प्लस लेमडा, 3x प्लस लेमडा और 3x प्लस लेमडा। एक रो में जो फर्स्ट रो है उसमें कॉमन एलिमेंट है 3x प्लस लेमडा, तो इसको आउट ऑफ डिटरमिनेंट हम लोग ले सकते हैं। तो चलो कॉमन ले लिए, 3x प्लस लेमडा ले लिए यहाँ पे, और डिटरमिनेंट में मेरा क्या बच गया, 1 1 1 और ये क्या हो जाएगा, x प्लस लेमडा और ये x प्लस लेमडा। ये आया मेरे पास, ठीक है। अब देखो तो इसको हम लोग जीरो कर सकते हैं क्या, C1 को क्या करते हैं, C1 माइनस C2 कर देते हैं, क्योंकि जीरो करेंगे तो हमको एक्सपेंड करने के बाद जो कैलकुलेशन होगा वो थोड़ा इजी पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, C1 को क्या करते हैं, C1 माइनस C2 कर देते हैं, एंड C2 को क्या करते हैं, C2 को क्या करते हैं, C2 माइनस C3 कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं अगर एक ही ऑपरेशन लगाने के बाद मेरे को लग रहा है अगर ये जीरो आ जाएगा तो दो एलिमेंट मेरा जीरो आ ही जाएगा, तो ये ऑपरेशन लगाने का कोई नीड नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर लिख दिए हैं तो हम करते हैं, क्योंकि अगर करेंगे नहीं तो आपको लगेगा यार पता नहीं एक ही ऑपरेशन के बाद मेरा हर बार जीरो आ रहा है। तो बट ऐसा नहीं है कि एक ऑपरेशन लगाने के बाद मेरा हर बार मतलब कि 2 जीरो आ जाए, ठीक है। तो 3x प्लस लेमडा करते हैं, ये तो कॉमन है मेरे पास, और C1 को क्या करते हैं, C1 माइनस C2, यानी इसमें ये घटाते हैं तो जीरो हो जाएगा, इसमें ये घटाएंगे तो x कट जाएगा और माइनस लेमडा मेरे पास बच जाएगा, क्योंकि C1 माइनस C2 कर रहे हैं, और ये जीरो हो जाएगा मेरे पास। और ये इसको देखो दो एलिमेंट यहाँ पे जीरो आ ही जा रहा है, तो इसके अबाउट हम लोग एक्सपेंड कर पा रहे हैं, तो फालतू का इसको क्यों घटाने जाएंगे, ठीक है यार, क्योंकि हम लोग फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर पाएंगे, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे जीरो नहीं आता तो यहाँ पे एक जीरो लाते हम लोग इसको करके, ये ऑपरेशन लगा करके, ठीक है। यहाँ पर जीरो आता है तो हम लोग फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते, क्योंकि 2 जीरो आ रहा था, ठीक है, आता। बट यहाँ पे हमको दिख रहा है कि फर्स्ट कॉलम में ही 2 जीरो आ रहा है, तो आगे कोई भी फर्दर ऑपरेशन लगाने का नीड नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि एक ही ऑपरेशन लगाने के बाद जो मेरा अल्टीमेट गोल है कि 2 जीरो आना चाहिए एक कॉलम या एक रो में, वो मेरा आ चुका है, तो उधर छोड़ देते हैं सब कुछ। x प्लस लेमडा रह जाएगा और x हो जाएगा 1x प्लस लेमडा, ये मेरे पास रह गया। तो अब इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट कॉलम, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में मेरा 2 का 2 जीरो है, ठीक है। तो प्लस माइनस ये क्या है मेरे पास, 3x प्लस लेमडा तो है ही मेरे पास पहले से, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो लेमडा हो जाएगा इधर, ठीक है। इसको लीव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉरी यार, x प्लस लेमडा, ठीक है, और ये माइनस x, ठीक है। तो ये माइनस x कट जाएगा और लेमडा मल्टीप्लाई लेमडा, तो क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर। तो 3x प्लस लेमडा और लेमडा स्क्वायर, तो यही तो मेरे पास आंसर आ गया यार। देखो तो ये तो आंसर आ रहा है। चलो एक बार देखते हैं आंसर सही है कि नहीं है। ये मेरे पास आंसर आया, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना
तो आप कमेंट करो कि सर आपका ये तरीका मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है, लेमडा स्क्वायर 3x प्लस लेमडा। या आंसर मेरा बिल्कुल भी सही है। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। क्या किया हम लोग, जस्ट चेक किया कि कॉमन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। कॉमन लाने के लिए मेरे को ये समझ में आया कि R1 को क्या करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं, जिससे मेरे पास 3x प्लस लेमडा कॉमन आ रहा है फर्स्ट रो में, उसको बाहर कर लिए हम लोग। और एक चीज़ और थ्योरी में क्या पढ़े हैं कि हम लोग डिटर्मिनेंट को जीरो कर सकते हैं घटा करके, जिससे कि मेरा जो कैलकुलेशन होगा वो इजी हो जाएगा एक्सपेंड करने के लिए। क्योंकि अगर दो एलिमेंट जीरो होता है तो हम लोग एक ही एलिमेंट को ना हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, ऑपरेशन लगाया और दो एलिमेंट जीरो हो गया फर्स्ट कॉलम में, और फर्स्ट कॉलम के अबाउट हम लोग एक्सपेंड किए, जिससे कि आंसर आया मेरा ये। ठीक है, आई होप आपको एकदम 100% क्लियर हो रहा होगा। ठीक है यार, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करो। ठीक है, यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग, ओके, इन द कमेंट सेक्शन। तो चलो आप लोग छापो यार, फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, चलो हो गया। फोर्थ जो क्वेश्चन है आपके पास 1 1 1 ABC एंड a स्क्वायर माइनस BC, a स्क्वायर माइनस BC, b स्क्वायर माइनस AC एंड c स्क्वायर माइनस AB, इसको निकालना है। तो दिमाग लगाओ यार, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये तो समझ में आ रहा है कि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमको एक्सपेंड करने के लिए इजी वे में हमको जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, इसको जीरो करना पड़ेगा, तो a माइनस बी भी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और b माइनस सी भी हो जाएगा यहाँ पे। तो वही करते हैं भाई, C1 को क्या ये करते हैं, R1 को क्या करते हैं, R1 माइनस R2 कर देते हैं, एंड R2 को क्या करते हैं, R2 माइनस R3 कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एलिमेंट मेरे पास जीरो हो जाएगा, जिससे कि एक्सपेंड करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, और ये बन जाएगा a माइनस बी, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस BC माइनस b स्क्वायर प्लस AC। ये समझ में आ रहा है ना, ये माइनस ये किए हैं तो माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा AC। ठीक है, ये भी जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस सी, और ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस AC माइनस c स्क्वायर प्लस AB, ये आएगा। और नीचे का जैसे का तैसे सेम हो जाएगा। ठीक है, 1c स्क्वायर माइनस AB, ये आया मेरे पास डिटर्मिनेंट न्यू। तो अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर पाएंगे फर्स्ट कॉलम से, तो इसको लिखते हैं एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट कॉलम। साइन का यूज करते हैं, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक्सपेंड करके मेरे पास क्या आ जाएगा 1, इसको लीव करेंगे, इसको लीव करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई AB हो जाएगा। ठीक है, 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको करते हैं a माइनस बी मल्टीप्लाई ये b स्क्वायर माइनस AC माइनस c स्क्वायर प्लस AB, ये आया। उसके बाद माइनस ये दोनों माइनस को बाहर रखते हैं, और b माइनस सी को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, a स्क्वायर माइनस BC माइनस b स्क्वायर प्लस AC, ये आया। देखो भाई, ये आया मेरे पास। इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं यार, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है यहाँ पे। तो पहले तो देखो a से मल्टीप्लाई करते हैं सब में ना, तो AB स्क्वायर हो जाएगा माइनस a स्क्वायर C हो जाएगा माइनस AC स्क्वायर प्लस a स्क्वायर B हो जाएगा, ये होगा ना। ठीक है, उसके बाद माइनस b से सब में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस b क्यूब प्लस ABC एंड प्लस BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ये आया। ठीक है, उसके बाद माइनस तो बाहर में है, उसके बाद इसको कर रहे हैं सब में b से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो a स्क्वायर b हो जाएगा माइनस b स्क्वायर c माइनस b क्यूब प्लस ABC। ठीक है, ये आया। उसके बाद माइनस c से मल्टीप्लाई करते हैं सब में, तो माइनस a स्क्वायर c हो जाएगा, उसके बाद प्लस BC स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर c एंड माइनस माइनस AC स्क्वायर। ठीक है,
ये आया मेरे पास। अब माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो जितना भी माइनस साइन है वो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अंदर लेके चलते हैं। आयो आप ये छापो, ठीक है। उसके बाद ये लाइन लिखना, ठीक है। हम इसी में करेक्शन करके नेक्स्ट लाइन बना दे रहे हैं। आप यहाँ पे लिख लेना, उसके बाद इसी को देखो हम करेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद आप लिखना, ठीक है। तो ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस एंड माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। ए बी स्क्वायर है, देखते हैं ये कटता है क्या। ए बी स्क्वायर है कि कहीं ए बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर देखो तो ए बी स्क्वायर देखो तो ये कट जा रहा है, ए बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर सी कहीं है क्या, ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर सी, यहाँ पे ये भी कट गया। और ए सी स्क्वायर देखो है क्या कहीं, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर ये कट गया। ए स्क्वायर बी माइनस में यहाँ प्लस में यहाँ कट गया। एंड माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब अभी यहाँ था, ये कट गया। एंड फिर क्या बचा, प्लस ए बी सी, माइनस ए बी सी से कट गया। बी स्क्वायर सी यहाँ पे प्लस में है और माइनस में कहाँ पे है, बी स्क्वायर सी यहाँ पे माइनस में है, माइनस बी स्क्वायर सी है, बी स्क्वायर सी ये कटता, बी सी स्क्वायर कहाँ है, बी सी स्क्वायर यहाँ पे। तो देखो तो यार सारा का सारा कट गया क्या। तो मतलब डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो मेरा 0 आया यहाँ से। एक बार मैं देख लेता हूँ, ये पूरा का पूरा कट गया भाई। आई होप ये सही हो, क्योंकि बहुत बड़ा कैलकुलेशन था इसमें। चलो देखते हैं एक बार। 4 नंबर 5 का 4 नंबर, यस 0 ही है आंसर। हाँ जी, आंसर आपका 0 ही है, मतलब सही है आपका, ठीक है। तो देखो यार थोड़ा सा कैलकुलेशन तो इसमें था ही, इतना करने के बाद भी थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरे पास हो गया लेंथी, ठीक है यार। तो चलो आप इसको छापो, थोड़ा सा इजी है, बस कैलकुलेशन है, इसमें कुछ भी नहीं सोचना है। बस आपको सोचना यहाँ था थोड़ा सा कि 0 कैसे करते हैं, तो वो थोड़ा सा इजी तो है यार, इतना बार बता चुके हैं कि हमको 0 करने के बाद एक्सपेंड करने में इजी होता है, तो हम लोग 0 करने पे जाएंगे, ठीक है। तो छापो यार आप इसको, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओह 5 नंबर में तो यार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। ये देखो आप, जब हम कल इंक डाल रहे थे तो ये 5 नंबर क्वेश्चन पे ना इंक चला गया है, जिसकी वजह से मुझे ये दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन मैं बहुत ट्राई किया इसको रिकवर करने का, बट ये हुआ नहीं, ठीक है यार। तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि क्वेश्चन हमको नहीं दिख रहा है, तो इसको सॉल्व कैसे करें भाई। और जो पीछे सॉल्यूशन दिया उसमें क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, तो इसको तो कर नहीं पाएंगे। अगर आपको पता है ये क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं हमको, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज दें, मैं उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। और मेरे पास दूसरा कोई बुक भी नहीं है जिसमें ये मिल जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। 5 नंबर तो ईजी ही होगा, आप देख लेना, थोड़ा ईजी ही होगा, वही 0 करना रहेगा बस। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। सिक्स क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2a, 2a प्लस 1 और ये 1 है, 2a प्लस 1, a प्लस 2 1 एंड 3 3 1, ये मेरे पास, ठीक है यार। ये मेरे पास 6 नंबर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखते ही आप सबसे पहले क्या दिमाग लगाओगे, क्या दिमाग लगाओगे। देखो यार आपको क्या करना है, आपको तो डिटरमिनेंट निकालना है। और डिटरमिनेंट कैसे निकाल सकते हैं, एक्सपेंड करके, ठीक है। एक्सपेंड कब कर पाएंगे, जब मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 हो, तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 नहीं है कहीं पे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है। 0 कैसे बनेगा, अगर R1 में हम लोग R2 माइनस कर देते हैं तो देखो 0 बन रहा है मेरे पास। और R2 में यदि हम R3 माइनस करते हैं तो भी मेरे पास 0 बन रहा है। तो वो करेंगे हम लोग, उससे हमको क्या मिल जाएगा, दो जो एलिमेंट है वो 0 हो जाएगा और हम लोग एक्सपेंड कर पाएंगे थर्ड कॉलम से। तो चलो यार सिंपल से दिमाग लगाते हैं, कुछ ज़्यादा करना है नहीं इसमें। चलो वही करते हैं, R1 को क्या करते हैं, R1 माइनस R2 कर देते हैं, एंड R2 को क्या करते हैं, R2 माइनस R3 कर देते हैं, ठीक है।
ये बहुत ही ज़्यादा उधर हो रहा है, जिसके कारण हमको कैलकुलेशन में उधर जगह कम हो जाता है। तो इसको इधर लिखते हैं बार बार यार, उधर मेरे पास जो जगह है उसको रहने देते हैं। R1 को क्या करते हैं, R1 माइनस R2 कर देते हैं, एंड R2 को क्या करते हैं, R2 माइनस R3 कर देते हैं। ठीक है, इसको घटाएंगे तो उसमें कितना हो जाएगा, देखो तो ये तो कट जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1, और इसको घटाएं तो क्या हो जाएगा, ए माइनस 1 हो जाएगा, ए माइनस 1 हो जाएगा, और ये तो 0 है। ठीक है, इसको घटाएं तो ये कितना हो जाएगा, 2a माइनस 2 हो जाएगा, और इसको घटाएं तो a माइनस 1 हो जाएगा, और ये तो 0। ठीक है, ये 3 3 1, क्योंकि इसमें कुछ भी ऑपरेशन हम लोग नहीं लगाए। ठीक है यार, ये आया मेरे पास। अब एक्सपेंड कर पाएंगे हम लोग, एक्सपेंड करेंगे थर्ड कॉलम से। ठीक है, एक्सपेंड अबाउट थर्ड कॉलम। ठीक है, थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करते हैं, तो साइन का यूज करेंगे प्लस, यहाँ से देखो प्लस से हम लोग साइन का यूज करते हैं, बहुत बार बता चुके हैं। फर्स्ट एलिमेंट से यूज करेंगे और अल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इस तरह से अल्टरनेट हम लोग आ गए यहाँ पे, और 1 कॉमन है, इसको लीव करेंगे, इसको लीव करेंगे तो मेरे पास ये बचेगा, देखो तो ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस 1 को मल्टीप्लाई है ए माइनस 1 से। ठीक है, उसके बाद माइनस है, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, a माइनस 1 और मल्टीप्लाई है 2a माइनस 2 से। ठीक है यार, इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये मेरे पास आ गया 1, तो इधर कुछ मतलब है नहीं। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है क्या यहाँ पे, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपको पता होना चाहिए यार, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अलजेब्रा का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो इसको आप लोग याद कर लेना। ठीक है यार, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा बार यूज भी होने वाला है ये। ठीक है, तो इसी पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 1, और क्या लिख सकते हैं, ए माइनस 1, ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, और ए माइनस 1 यहाँ से आया, ए माइनस 1, एक तो ये है ना। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, और ए माइनस 1 यहाँ से आ जाएगा, तो ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो तो ये आया। ठीक है, देखो तो ए माइनस 1 तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 1। ठीक है, और ए माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दें क्या। ठीक है, माइनस 2 और ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखो ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए माइनस 1 का होल स्क्वायर हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ए माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिए, और मेरे पास बचा क्या, यहाँ पे बचा ए प्लस 1 और वहाँ पे बचा माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ए माइनस 1 ही हो गया ना ये। तो ओवरऑल मेरे पास जो डेल्टा का वैल्यू आ गया, ए माइनस 1 का होल क्यूब लिख दें क्या इसको, होल क्यूब। देखो तो बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड आंसर है। आई होप कि ये आंसर मेरे पास हो। एक बार मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ। ए माइनस 1 का होल क्यूब, यस, बिल्कुल भी राइट आंसर है मेरे पास। तो आप इसको एक बार छापो यार। ठीक है, और टाइम हो गया आपका, तो इस लेक्चर को यहीं रहने देते हैं। और हम लोग कहाँ पे पहुँच पाए, 6 क्वेश्चन पे पहुँच पाए हैं। ठीक है यार, तो 11 क्वेश्चन है मेरे पास, और 5 क्वेश्चन सॉल्व करना रह गया है। ठीक है, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरा का पूरा ख़त्म कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, तो यही है यार, थोड़ा सा